हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि चलो चलो अज़रबैजान चलो, क्यों चलो ये भी बता दिया था। और दोस्तों अभी मेरा सफ़र ख़त्म हुआ है अज़रबैजान की सीरीज़ का। मैं वहाँ पे क्या मैंने बहुत सी चीज़ें देखी और आप लोगों के साथ की मैंने शेयर भरपूर तरीके से। अब मैंने ये सोचा है कि क्यों ना आपको उनके एक एक सिटी के बारे में बताया जाए कि वहाँ पे क्या है, कहाँ पे आप जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं और किस लिए जा सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये है जी चलो चलो अज़रबैजान चलो। और उसमें जो पहली वीडियो तो आप लोगों ने मुलाजा कर ही ली होगी। अब दूसरी वीडियो ये है दोस्तों, चलो चलो बाकू चलो। दोस्तों जो बाकू है, बाकू अज़रबैजान का कैपिटल है और ये दुनिया का वह सिटी है दोस्तों जो बिलो सी लेवल 28 मीटर बिलो सी लेवल है। अगर इसके हम एटमोलॉजी, इसकी वजह तस्वीर की बात करें तो बाकू का मतलब है दोस्तों बहुत ज़्यादा हवाओं का मंबा और मखरज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं आती हैं, क्योंकि ये पर्शियन लैंग्वेज से अखज़ किया गया और कुछ लोग कहते हैं कि पर्शियन अरबिक से अखज़ किया गया ज़ुबान है बाकू। तो बाकू 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 ये है जी हवाओं का मखरज। और ये ऐसा शहर है जो काकाशस जो माउंटेन्स हैं, जो रीजन्स हैं, उनमें सबसे बड़ा है। और अज़रबैजान में ये ईस्टर्न साइड पे बिल्कुल कैस्पियन सी के चोटी पे। और अगर मैं ये कहूँ कि इसका जो मैप है अज़रबैजान का, ये चूंच की तरह का है, यानी कि पूरा अज़रबैजान एक ईगल है या फाल्कन है और बाकू है उसकी एक चूंच। दोस्तों पिछली कई दहाइयों से जो बाकू है वो कल्चर, हेरिटेज, सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी का मंबा और मखरज रहा है दोस्तों। और इसने बहुत सारे लोगों को अपने अंदर समेटा हुआ है। 2002 में, बल्कि 2000 में मैदन टावर और शिरवान शाह, ये दो ऐसी प्लेसेस हैं दोस्तों जिसने अपना मुकाम बनाया एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये बहुत ही पुरानी साइट्स है बाकू में। अगर आप कल्चर, हेरिटेज और आर्कियोलॉजी के दिल इरादा है तो आप ज़रूर जाएँ बाकू। बाकू में शिरवान शाह देखें, बाकू में इचरी शहर देखें, पुराना शहर देखें, मैदन टावर देखें, निज़ामी स्ट्रीट देखें, निज़ामी सिनेमा देखें, यनार दाग देखें, जो जस्ट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम बाकू एक बहुत पुरानी जिसे कहते हैं चोटी है जहाँ पे 4000 साल से आग नहीं बुझी। और क्या क्या है बाकू में दोस्तों, ये यूनिवर्सिटियों का मजमूआ है, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन का मंबा मखरज है। यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल तौर पे बाकू ने होस्ट किया है दुनिया को और बता दिया है कि बाकू इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैपिटल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके खाबों की, खानों की। खाने तो क्या कहने हैं दोस्तों, वो कहते हैं ना जी अज़रबैजान पाकिस्तान कारदाश। अज़रबैजान और पाकिस्तान एक दूसरे के दोस्त हैं और खाने भी कुछ मिलते जुलते हैं। यहाँ की बिरयानी, यहाँ की चाय, यहाँ की लस्सी भी मिलती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ के जो कबाब हैं उनका जो रिश्ता है थोड़ा सा चुल्लू कबाब जो कि ईरान में है उनसे मिलता जुलता है। लेकिन जो मुझे चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी लगी वो पाकिस्तानी टाइप की बिरयानी है, जो मसालेदार बिरयानी बनाते हैं, वो बहुत ही मज़ेदार है। वैसे तो वहाँ की जो चाय है वो बहुत ही मज़ेदार है, आपको आपका खून गरमा देगी। इसके अलावा वहाँ के जो बन है, वहाँ के जो गोश्त है, वहाँ के जो टिक्का कबाब और जिसे कहते हैं ना कि पुलाव बहुत ही मज़ेदार है। और वहाँ के जो मशरूबात हैं बहुत ही लजीज हैं, सुराइयों में डाल के जब वो आप पियेंगे तो आपको आ जाएगा मज़ा। लेकिन अगर आप ख्वाबों के दिल इरादा है तो अज़रबैजान में पाकिस्तानी खाने भी बहुत ज़्यादा है। नमक रेस्टोरेंट है और बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट दोस्तों जो आपको यू वुड बी अमेज्ड। और कुछ ऐसे नाम हैं इनके खानों के जो मैं बोल नहीं सकता, वो बहुत ही ऑकवर्ड है लेकिन जायके में बहुत ही भरपूर है। शख्सियात बहुत बड़ी बड़ी हैं। और अगर हम यहाँ की प्लेसेस की बात करें, हैदर एलवी सेंटर बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, निज़ामी स्ट्रीट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कारपेट म्यूज़ियम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कैस्पियन सी का जो नज़ारा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इच्छर शहर जो मैंने पुराना शहर बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो बाकू यूनिवर्सिटी है, अज़रबैजान यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा बहुत से इंस्टीट्यूशन है वो देखने लायक है। इनकी रोड्स बड़ी मज़े की हैं।
और यहाँ के कौवे आधे चीते और आधे काले, यानी कि हाफ वाइट और हाफ ब्लैक होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आप क्यों जाएंगे अज़रबैजान, क्यों जाएंगे स्पेशली बाकू में। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको दूसरे सिटीज़ में भी मिल जाएंगी, दुनिया के और भी कंट्रीज़ में है, बाकू भी क्यों। इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि इफ़ यू आर ए मुस्लिम एंड बिलोंग टू पाकिस्तान यू शुड गो टू बाकू बिकॉज बाकू इज़ फॉर यू। वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, TRC ले सकते हैं, शादी कर सकते हैं, और वहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट मैंने देखे हैं जिन्होंने शॉर्ट टर्म परमिट्स लिए हुए हैं, रेजिडेंट परमिट्स लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म इवन दो के नेशनलिटी के लिए भी दे हैव अप्लाइड एंड दे हैव गॉट एक्चुअली। तो वहाँ पे जाके आप पाकिस्तानी पैसे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं दोस्तों। पार्ट टाइम जॉब बहुत ज़्यादा है, और इन तमाम जॉब्स की जो डिटेल है, जो लिंक्स हैं, वो भी मैं इस वीडियो में ज़रूर दे रहा हूँ ताकि आप उसको देखें। क्यों आप जाएंगे बाकू में, बाकू में ऐसा क्या है जो आपको खींचेगा। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान से सिर्फ 3 घंटे की फ़्लाइट पकड़ें, अज़रबैजान एयरलाइंस का जहाज़ लें, और जैसे ही हैदर अल्वी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे तो आपको बोल्ट की टैक्सियाँ नज़र आएंगी, और एक बहुत ही सादा सा छोटा सा एयरपोर्ट लेकर बहुत ही मज़ेदार। सुबह सुबह जब आप वहाँ से बाहर को निकलेंगे तो आपकी जैसे कहते हैं एस्थेटिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ की जो आबो हवा है वो भी बहुत अच्छी है। सर्दी तो बहुत ज़्यादा पड़ती है जनवरी फरवरी में, लेकिन अप्रैल मई जून में थोड़ी सी गर्मी होती है, लेकिन मौसम बहुत ही खुशगवार होता है। फैमिली के लिए बेस्ट प्लेस है फॉर ट्रैवल। अगर हम यहाँ पे बात करें जॉब्स की, तो जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप हैं फार्मेसी के स्टूडेंट, अगर आप हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, अगर आप हैं मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड, सो जान लें बाकू इज़ फॉर यू। और मैं इन तमाम से हटके जो आपको ज़्यादा रेकमेंड करूँगा वो करूँगा वहाँ पे जाके आप बिज़नेस करें, वहाँ की चीज़ें आप पाकिस्तान लेकर आएँ, पाकिस्तान से यहाँ से उनको चीज़ें दें, तो फिर बाकू है आपके लिए। बाकू के होटल्स भी सस्ते हैं। बाकू को अगर ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो यू कैन लिव देयर इवन विदिन 5000 इन अ होटल रूम, और 1000-2000 खर्चा लगा के 7-8 हज़ार रुपये में आप एक दिन अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, इंक्लूडिंग लॉजिंग एंड बोर्डिंग। दोस्तों अज़रबैजान का जो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ वो बहुत ही यूनिक है। 1992 के बाद रिसेंटली जब पाकिस्तान ने उनका साथ दिया आर्मेनिया की जंग में, तो तब से वो अज़रबैजान पाकिस्तान कारदाश का नारा लगाते हैं। और उनकी इमारत आप देखेंगे, उनका आर्किटेक्चर देखेंगे, वहाँ पाकिस्तान के तुर्की के झंडे आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, उनका आर्किटेक्चर है भी बहुत नायाब। वहाँ की मस्जिदें बहुत ही खूबसूरत हैं। इसके अलावा वहाँ की गलियाँ बहुत क्लीन हैं दोस्तों, वहाँ की मार्केट्स बहुत क्लीन हैं। इवन दो अगर आपने फूड स्ट्रीट और स्ट्रीट्स का मज़ा लेना है तो निज़ामी स्ट्रीट इज़ द बेस्ट। और ये जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनके भी नाम मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप लाइफ में जाना है आसपास के कंट्रीज़ में जो पाकिस्तान से हैं, थोड़े से फासले पे, और जहाँ पे पाकिस्तानियों की होती है इज़्ज़त, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा अज़रबैजान जाएं। और अज़रबैजान का जो सबसे बेहतरीन सिटी है जिसका नाम है बाकू, वहाँ पे जाएं। दोस्तों इसकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत ज़्यादा भी है, इसलिए क्योंकि तकरीबन सारी आबादी एक गांजा सिटी को छोड़ के, जो कि इनके नॉर्थ वेस्ट की तरफ है अज़रबैजान के, अज़रबैजान और जो बाकू और सबकुहित है जो एक दूसरे के आसपास है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% या 70% पूरा अज़रबैजान ही रहता है। तो अगर आप बाकू चले गए तो समझ ले आप अज़रबैजान के सेंटर में चले गए। और क्यों जाएंगे आप वहाँ पे, क्या लेने जाएंगे वहाँ पे? आप एस्थेटिक्स के लिए जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, पैसा कमाने जाएंगे, नेशनलिटी के लिए जाएंगे, शादी के लिए जाएंगे, अच्छे खानों के लिए जाएंगे, सस्ते होटल्स के लिए जाएंगे, सस्ते खानों के लिए जाएंगे, और कल्चर के लिए जाएंगे, हेरिटेज के लिए जाएंगे। तो इन तमाम बातों के लिए आप जाएंगे बाकू में। तो दोस्तों ये था एक नटशेल छोटा सा जो मैंने आपको मोटिवेट किया है कि आप जाएँ अज़रबैजान और स्पेसिफ़िकली जाएँ बाकू में। जॉब से रिलेटेड या वहाँ की स्टडी से रिलेटेड या वहाँ के होटल से रिलेटेड, वहाँ की टिकट से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आपके मन में हो तो मुझे ज़रूर याद करें और मेरी वीडियो को भी आगे पहुँचाएँ। अपना रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच।